बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज खिताब की और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने बहुत बड़ी बात कही है और उनके खिलाफ एक ऐसा केस उन्होंने खोलने का ऐलान किया है जिसके अंदर वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उनको उम्र कैद की सज़ा भी पॉसिबल है। साथ साथ तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ने क्या तैयारियां की हैं और हुकूमत यानी पीटीएम के रहनुमा या उनके जो की लीडर्स है वो क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं, वजूहात क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आप लोगों में से जिन उनका आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखा हो तो यकीनी तौर पे वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के चेहरे के जो तासुरात थे, उनके अल्फाज से जो कुछ लग रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी हुकूमत के दिन तकरीबन पूरी हो चुके हैं। और शायद कि जिस तरह के शेख रशीद ने भी कहा था, हमने भी काफ़ी सारे लोगों से सुना था कि 20 अक्टूबर तक मामलात इस्लामाबाद के अंदर तब्दील हो सकते हैं। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही लग रहा था, क्योंकि पहली मरतबा मैंने उनको कुछ उस अंदाज में देखा, कुछ उन्होंने ऐसी बात ही की और कुछ इस किस्म का ज़ुबान इस्तेमाल किया जो पहले कभी शहबाज शरीफ साहब से हमने न सुना और न हमने देखा। और उनका 1 पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू था वो इमरान खान ही था। उन पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, डिफरेंट किस्म के इल्ज़ामात लगे, लेकिन सबूत उन्होंने कोई पेश नहीं किया सिवाय इसके कि मलक रियाज के 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आए थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों जमा करवाई। और बात यहाँ तक थी कि उन्होंने मलक रियाज का नाम तक नहीं लिया। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इमरान खान ने बरतानिया से अगर 190 मिलियन पाउंड बकौले उनके अगर आए हैं तो किसके अकाउंट में जमा हुई? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हुई, लेकिन वो अकाउंट किसका था? वो मलक रियाज का था। लेकिन यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस का और हमारे मीडिया इदारों की सूरत हाल ये है कि वो मलक रियाज का नाम कोई भी नहीं ले सकता। मतलब उनका इतना ज़्यादा खौफ है और इतना बड़ा नाम है कि इनमें से कोई भी उसका नाम नहीं ले सकता। इससे आप इनकी बहादुरी का अंदाज़ा लगाए कि ये लोग कितने बहादुर हैं। साइपर के हवाले से उसने बात की कि साइपर एक साजिश थी, तो साजिश तो थी, लेकिन उन्होंने खुद ही इतराफ़ किया कि ये धमकी थी। तो धमकी और साजिश में क्या फ़र्क है, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं। वो बेहतर तरीके से कौम को बता सकते हैं कि धमकी और साजिश में क्या फ़र्क है। साथ उन्होंने ये कहा कि जो साइपर है वो डिकोड नहीं हो सकता। अगर डिकोड हुआ तो बाहर दुनिया से जो दोस्त ममालिक हैं उन तक पाकिस्तान के सारे जो राज हैं वो पहुँच जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा था कि अभी बाहर दुनिया से हमारे दोस्त ममालिक ने साइपर भेजना बंद कर दिया है और हमारी वज़ीर आज़म साहब कह रही हैं कि अगर साइपर डिकोड हुआ तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच जाएंगे। हालांकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो उनको ब्रीफ करे कि बेसिकली साइपर है क्या चीज़। जो कम्युनिकेशन है बिटवीन हमारे एम्बेसडर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री के दरमियान, उसमें जो कुछ सीक्रेट की किस्म की इंफॉर्मेशन अगर होंगे तो वो उनके साथ थ्रू साइपर शेयर किया जाता है और फिर उसको ख़ास लोग सिर्फ यहाँ पे डिकोड करके अगर उनकी कॉपीज़ बनानी हो तो वो मुतालिका लोगों के लिए कॉपी बनाकर उनको भेजी जाती हैं। लेकिन उसके तरीक़ेकार पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं उस पर काफ़ी बहस पहले भी हो चुका है। लेकिन ये है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये अंदाज़ा कम अज़ कम क्लियर हुआ कि हुकूमत जाने वाली है। हुकूमत की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो प्रोस्टेशन में लोग
नज़र आ रहे थे, तो उससे यही अंदाज़ा लग रहा था कि चीज़ें उनके बस से अभी बाहर निकलती जा रही है। और शायद आप लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक तस्वीर भी देखा होगा शहबाज शरीफ के साहब के साथ कल की मुलाकात की, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना साहब कितना परेशान है। और उनकी परेशानी का अंदाज़ा इससे भी आप लगा सकते हैं कि अभी PDM सूबाई हुकूमतों को धमकियाँ देने लगी हैं, उनको वार्निंग दे रही है कि अगर आप लोगों ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को सपोर्ट किया तो हम आपको वार्निंग देते हैं। तो वार्निंग वो क्या करेंगे इसका उन्होंने नहीं बताया कि PDM प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। तो सूरत हाल ये बन गई है कि इमरान खान अगले आज जुमरात है तो फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब अगले 3 दिन के अंदर शायद वो अपने प्लान का ऐलान करे। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकरीबात है उनके ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ऐलान करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वैसे इम्कान है कि वीकेंड पे वो ऐलान करे। और उनका जो इस मरतबा ऐलान होगा बकौल इमरान खान साहब के वो बड़ा अचानक होगा, क्योंकि उसके लिए उन्होंने सारे जो प्लानिंग है वो इंतज़ामात है वो कंप्लीट कर दिए हैं और सिर्फ वो ऐलान करेंगे और अगले 1-2 दिनों के अंदर फिर लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा PDM परेशान है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि वो इस्लामाबाद पुलिस को ड्रोन देंगे, इस्लामाबाद पुलिस को हज़ारों की तादाद में शिल्स दिए गए हैं और पता नहीं किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं। अगर ड्रोन पे शिलिंग हुई तो इसराइल के बाद शायद पाकिस्तान दूसरा मुल्क बन जाएगा कि जहाँ पे पुरअमन एहतजाजी लोगों पे ड्रोन के ज़रिए शिलिंग की जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। अगर यहाँ तक बात पहुँच गई तो फिर उन ड्रोन को गिराया जाएगा मेरे ख्याल में। उसके लिए फिर यहाँ पे तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इंतजामात हुए होंगे कि अगर परस्पर ड्रोन आएंगे तो उनके साथ वो क्या करेंगे। डेफिनेटली इस मरतबा क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम इंतजामात कर लिए हैं और ये 25 मई वाला एहतजाज नहीं होगा जिसके अंदर राना सनाउल्लाह ने हमारे लोगों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। ये अभी देखना है कि उनके इंतजामात क्या है। उनके इंतजामात का पता तो तब चलेगा जब वो इस्लामाबाद पहुंच जाए। लेकिन ये है कि इस वक्त PDM बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में फंस गई है और ऐसा लग रहा है कि उनके पास हुकूमत छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और ये हम पहले भी यही कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं कि अब भी उनके पास टाइम है 3, 4, 5 या शायद राउंड अबाउट 10 दिन होंगे। तो कम से कम उनके पास ये इज्जत वाला रास्ता है कि वो पूरी तौर पे असम्बलियों को तहलील करके इलेक्शन का ऐलान करे। आज पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने राना सनाउल्लाह के हवाले से कहा है कि उनके खिलाफ मॉडल टाउन का केस दोबारा उसमें तहकीकात शुरू कर दी गई है और जो माहिर कानूनदान है और साथ उनकी एक टीम उसके लिए उन्होंने बनाया है और उसमें राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारियां जारी है, जिसमें राना सनाउल्लाह का एक पंजाब असम्बली के अंदर स्पीच भी शामिल है जिसके अंदर उन्होंने खुद ही एतराफ़ किया था कि यहाँ पे स्टेट विद इन स्टेट बन रहा था और इसी वजह से उन्होंने ये कार्रवाई की। और ये बहुत ख़तरनाक केस होगा राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। अगर ये इस केस को दोबारा ओपन कर दिया गया तो उसमें परवेज़ इलाही के मुताबिक राना सनाउल्लाह को उम्र कैद पॉसिबल है और इसी तरह राना सनाउल्लाह जेल के अंदर जा सकता है। और अगर राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई तो ये यकीनी तौर पे उनके लिए बहुत बैड न्यूज़ है। और ये मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह इसी वजह से चंद दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और उनका अंदाज़ा आप उनके मीटिंग्स के अंदर और जब मीडिया के सामने आ जाते हैं तो उनके चेहरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना परेशान है। और मेरे ख्याल में अगर ये केस दोबारा रीओपन हुआ तो इसके अंदर राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इसी वजह से परवेज़ इलाही ने आज ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने इसमें बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। और अभी चूंकि जरदारी साहब भी साइड पे चली गई,
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب بیمار ہیں، تو مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب اکیلے رہ گئے، اور باقی بھی لوگ ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ان پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے، بلوچستان کے جو باپ وغیرہ ہیں ان پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے، جب بھی ان کو اشارہ ملا تو اسی وقت وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اسی وجہ سے مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب کی پریشانی جو ہے وہ بجا ہے. مریم نواز بھی ملک سے نکل گئی، زرداری صاحب بھی نکل جائیں گے، باقی لوگوں کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ پاکستان سے نکلنے والے ہیں. تو ابھی دیکھنا ہے کہ ان لوگوں میں کون کون ہے اور کون کون پاکستان سے نکلتے جا رہے ہیں. تو یقینی طور پہ اگر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حکومت جانے والی ہے تو اسی صورت میں جن لوگوں کے خلاف یہاں پہ مقدمات تھے اور وہ مقدمات ختم ہوئے یا ختم ہو رہے ہیں، تو ان میں سے زیادہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان سے چلے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.